ये आपको रेगुलर पॉलीगन दिख रहा है, फिर उसके बाद कंप्लीट ग्राफ्स दिख रहा है 16। अरे ये क्या, उसको हम जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं पैटर्न दिखने में कुछ और होता है। आप भी शेप बनाइए, अलग अलग शेप बनाइए। प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि जो नंबर सीक्वेंस है उसमें रिलेशन क्या है, उनके टर्म्स में क्या रिलेशन है, उसको ऐड करते हैं हम तो कभी स्क्वायर आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है। उसको अलग अलग तरीके से हम लिखेंगे तो हमें अलग अलग पैटर्न दिखता है। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि शेप्स से हम पैटर्न कैसे निकालेंगे नंबर के फॉर्म में। तो इस बार उल्टा होगा, पहले हम नंबर को पिक्टोरली देखें, अब हम पहले पिक्चर देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि उसको जब हम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। तो काफ़ी मज़ेदार है ये, चलिए शुरू करते हैं। तो पैटर्न्स इन शेप्स में हम पहले शेप्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ शेप्स देखते हैं। ये है हमारे शेप्स। अब यहाँ पे क्या है, ये आपको रेगुलर पॉलीगन दिख रहा है, ये फिर उसके बाद कंप्लीट ग्राफ्स दिख रहा है, ये स्टैक्ड स्क्वायर, ये स्टैक ट्रायंगल और ये कोच स्नोफ्लेक। इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स काउंट कीजिए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल में नंबर ऑफ़ साइड्स काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। क्वाड्रिलेटरल में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। इसमें ये 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। अब ये कौन सा पैटर्न बन गया, ये देखें तो काउंटिंग नंबर में से अगर हम 1 और 2 हटा दें तो एक तरह से ये काउंटिंग नंबर बन गया, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बस 1 और 2 नहीं है इसमें। तो इस शेप को जब हम कन्वर्ट किए तो हमें क्या मिल गया, एक नंबर सीक्वेंस मिल गया। आइए अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कंप्लीट ग्राफ्स का। कंप्लीट ग्राफ्स में क्या है कि जैसे पिछले वाले ड्राइंग में हमने देखा कि रेगुलर पॉलीगन था, तो रेगुलर पॉलीगन ही हम लिए और उसके सारे डायगोनल्स को भी हम जोड़ दिए। यानी कि जैसे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल था, इसके डायगोनल्स को भी हम जोड़ दिए, ठीक है। और ये पेंटागन है तो इसके डायगोनल्स को भी जोड़ दिए, तो ये एक इसके डायगोनल हो गए। अच्छा, डायगोनल होता क्या है ये तो आपको पता होगा। नॉन एडजेसेंट साइड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो डायगोनल होता है, तो ये हमारा डायगोनल हो गया। आइए अब हम कंप्लीट ग्राफ्स को देखते हैं। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ हम कर सकते हैं। आप इसको इसमें चाहे तो पॉइंट को आप काउंट करके पैटर्न देख सकते हैं। जैसे इसमें एक इसको भी पॉइंट आप ले सकते हैं, इसके अंदर का भी पॉइंट ले सकते हैं, या फिर इसके आप साइड्स को काउंट कर सकते हैं। चलिए जैसे शॉर्ट साइड को हम काउंट करते हैं तो इसमें कितना हो गया, 1 हो गया, इसमें कितना हो गया, 3 हो गया, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया, और इसमें आपका हो गया 3 2 5 2 7 2 9 1 10, यहाँ पे हो गया 15। और इसमें क्या पैटर्न है आप नोटिस कीजिए। पैटर्न खोजने का सिंपल सा तरीका है, जो नंबर्स आप देख रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके देखो, ठीक है। फिर उसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, तो फिर आपको पैटर्न दिख जाएगा कि क्या ऐड हुआ है उसमें, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, उससे आपको पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। आप पता कीजिए इसको। स्टैक्ड स्क्वायर, इसमें भी कई सारी चीज़ हम काउंट कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप साइड काउंट कर सकते हैं, या फिर छोटे से स्क्वायर तो आप आसानी से काउंट इसमें कर सकते हो, उसका पैटर्न दिख जाएगा। इसके क्या कहते हैं, पॉइंट्स भी आप काउंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उस नंबर सीक्वेंस को लिखे और फिर उसमें कोई पैटर्न खोजने की कोशिश किए। और ये हो गया हमारा स्टैक्ड ट्रायंगल्स। इसमें भी हम साइड को काउंट कर सकते हैं, कितने साइड्स हैं। और फिर उसके बाद इसमें स्मॉलर ट्रायंगल को भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे इसमें चलिए हम काउंट करते हैं, ये हो गया 1, इसमें ट्रायंगल है, इसमें 1 2 3 4 इसमें ट्रायंगल है। इसमें हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 3 8 1 9
और ऐसे ही इसमें ये नीचे वाला लाइन ऐड हो गया है 9, तो 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे ये क्या, देखने में ट्रायंगल है और लेकिन जब इसका स्मॉलर ट्रायंगल काउंट किए तो स्क्वायर आ गया। ये कौन सी जादू है। और वैसे ही ये कोच स्नोफ्लेक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक ट्रायंगल से हम शुरू करते हैं और फिर उसके हर साइड में स्पीड बम्प बनाते रहते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसे, और इसको भी ऐसे और इसको ऐसे। तो क्या हुआ इसमें 1 2 3 4, पहले जो साइड था उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हुआ कुछ यूँ, पहले अगर ये है तो उसको हम ऐसे कर देंगे, तो ये 1 है, ये कितने में कन्वर्ट हो गया 4 साइड में, 1 2 3 हो गया। इसमें कितना हो गया 4 4 4 12 हो गया, हमने कर दिया 16। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 16, और वैसा ही 3 टुकड़ा है एग्जैक्टली इसका, तो ये हो गया 16 16 16, तो ये हो गया 48। ठीक है, आगे का आप गिनो। तो और उसमें फिर पैटर्न देखो क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको बताया, आप उसको सबट्रैक्ट करके देखिए, उसको डिवाइड करके देखिए। ठीक है, अब जैसे तब यहाँ पे 12 है, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, 14 को फिर डिवाइड कीजिए, तो आपको पैटर्न दिख जाएगा कि क्या है। तो ये हमने देखा कि पैटर्न्स इन शेप्स, ठीक है। और उसको हम जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं काउंट करके अलग अलग चीज़ों को, तो एक बहुत ही प्यारी सी रिलेशनशिप निकल के आती है कि कैसे नंबर इंक्रीज हो। जैसे शेप देखने में ट्रायंगल सा था, लेकिन जब उसके स्मॉलर ट्रायंगल काउंट किए तो वो स्क्वायर दिख गया। तो यही इसकी खासियत है कि पैटर्न दिखने में कुछ और होता है, नंबर में कुछ हमें और दिखता है। तो ऐसे आप भी शेप बनाइए, अलग अलग शेप बनाइए और उसमें पैटर्न खोजने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको नंबर अच्छा नहीं लगता है तो शेप बनाइए, शेप को फिर काउंट कीजिए और देखिए को। फॉर एग्जांपल ये वाली चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होती है, इसके ऊपर भी एक पैटर्न है, ये शेप है। तो पैटर्न इन शेप में जैसे अलग अलग शेप थे वैसे ये भी है। अब इसमें आप काउंट कीजिए ये कितने हैं, 1 है, इसमें 3 है, और फिर देखिए इसमें कोई पैटर्न है कि नहीं है। तो इसके साथ ही जो सबसे प्यारा चैप्टर है हमारा पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, उसकी समाप्ति होती है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि हेल्प करूँ आपका।